तो साथ ये जो वुकला ने एक तहरीक का बड़ा दावा किया था, बड़ा शोर मचा था कि जो तमाम वुकला हैं वो बाहर आएंगे, अचानक से फिर खामोशी की इतनी बड़ी वजह क्या है? कि मुझे अभी तक याद है कि जब ये नया नया मामला आया था, एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उनका भी दावा इसी तरह का था और वो बड़े सीनियर माहिर कानून है, सियासतदान भी, उन्होंने कहा कि भाई वुकला तो सड़कों पर आ जाएंगे, ये तो बड़ी तहरीक होगी। देखिए, इस वक्त में बहुत बहुत से लोगों के बहुत से भरम टूटे हैं और वुकला हजरात की जो माजी की काविशें थीं, जिनको लोग सराहते रहे, जिसने लॉयर्स मूवमेंट में जुडिशरी को बहाल करवाया, उसका भी एक भरम था जो इस वक्त के अंदर टूटता नजर आया। मेरा किसी राय ये है कि एतजाज साहब के सेंटिमेंट से मैं एग्री करता हूँ। आई विश के इसके ऊपर थोड़ी सी वुकला ने ज़्यादा बात की होती या कुछ थोड़ी शिद्दत दिखाई होती। लेकिन मेरा इसमें नाकिसा एनालिसिस ये है कि लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जहाँ पे लॉयर्स मूवमेंट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन लॉयर्स मूवमेंट के बाद हमारी जो बार काउंसिल्स हैं, हमारी जो बार की एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान में, वो सियासी बेसिस के ऊपर तकसीम हो गई। कुछ मुस्लिम लीग नून के हामी वुकला हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वुकला हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हामी वुकला हैं, कुछ जमात इस्लामी के हैं, MQM के हैं। तो जो वुकला तंजीमों की इंडिपेंडेंस थी कानून और आइन को डिफेंड करने की, उसकी जगह वुकला तंजीमों ने वो स्टांस लेना शुरू कर दिया, जो भी ग्रुप जीतता था उसकी जो हिमायत शुदा पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टांस होता था, वही उस वुकला तंजीम का स्टांस भी बन जाता था। और यही रिवायत अब तक हमें चली आती नज़र आती है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये करंट सिस्टम में थोड़ी स्पेस होगी, तो वुकला हजरात में, जज साहिबान में, आप ऑलरेडी देख चुकी हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है कि अभी भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बात करने वाले बहुत से लोग मौजूद हों। लेकिन साथ अगर हम आइनी बेंचों की बात करें और सियासी मुदाखलत के साथ इसको लिंक करें, तो आइनी बेंचों से तो शायद सियासी मुदाखलत कम होगी ना? देखिए, आइनी बेंचेस का काम ये है, आइनी बेंचेस उन मुकदमों का फैसला करते हैं जिसमें एक फरीक हुकूमत होती है। आइनी बेंचेस वो मुकदमात सुनते हैं जिसमें अगर किसी शहरी का, पाकिस्तान के किसी शहरी के कोई बुनियादी हुकूक के ऊपर कोई कदगन लगा है, तो वो रियासत के खिलाफ एक एप्लीकेशन देती है जिसको रिट कहते हैं, और कहते हैं कि जी ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या मेरे बुनियादी हुकूक के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। तो आइनी बेंचेस के तमाम मुकदमात में एक फरीक हुकूमत होती है। ठीक है जी। आइनी बेंचेस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आइनी बेंच का तायुन, उनकी नॉमिनेशन एक ऐसे जुडिशल कमीशन के थ्रू होती है जिसमें हुकूमत की अपनी मेजॉरिटी है या हुकूमत की बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा आवाज़ है, यानी कि जुडिशरी की आवाज़ कम है, हुकूमत की ज़्यादा है। तो तनकीद ये है कि दो तरीकों की तनकीद है। सबसे पहले ये कि क्यों ये हो रहा है कि जिन मुकदमात में हुकूमत खुद फरीक है, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे ही चूज़ करेंगे कि आइनी बेंच कौन सा होगा जो सुनेगा। सबसे पहली बात इस पे तनकीद हो रही है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि चलें, अगर हुकूमत का डोमिनेटेड जुडिशल कमीशन चुन भी ले, तो कोई वजूहात तो बयान कर दे, ये तो बता दे कि नंबर 1 को क्यों स्किप किया, 2 को क्यों स्किप किया, 3 को क्यों स्किप किया, 4 से क्यों शुरू किया आइनी बेंच, फिर दरमियान में कुछ लोगों को क्यों स्किप किया गया। मैं इसमें अपनी तरफ से क्या वजाहत दूँ, ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस उमर सयाल साहब को जुडिशल कमीशन ने अपने आइनी बेंच में शामिल किया। उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया इस बिना पे कि नॉमिनेशन के प्रोसेस के अंदर उन्होंने तहरीर शुदा, ये रिपोर्ट हुआ सारी मीडिया पे कि उनकी नॉमिनेशन के प्रोसेस में उनके अपने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान दोनों ने खिलाफ वोट किया था, लेकिन फिर भी हुकूमती लोगों ने उनके हक में वोट करके तो उनको आगे नॉमिनेट कर दिया। कहा गया कि कोई वजूहात नहीं दी गई। तो जुडिशरी के अंदर से भी वही तनकीद उठ रही है जो कुछ इंडिपेंडेंट लॉयर्स की तरफ से बात हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।